आजमगढ़ के देवगांव कोतवाली क्षेत्र में कर्जे में डूबे और व्यापार में घाटा होने पर कोल्ड ड्रिंक व्यापारी ने पुलिस को खुद से बदमाशों द्वारा तमंचे के बल पे 70 लाख की लूट किए जाने की झूठी सूचना दी। लूट की सूचना पर एसपी के साथ डीआईजी भी मौके पर पहुंचे और घटना की छानबीन में जुट गए। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने बताया कि व्यापारी पर 1 करोड़ का कर्जा था, जिसके चलते उसने फर्जी लूट की ये साजिश रची। देवगांव में आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास में एक शिव कुमार जायसवाल नाम से कोल्ड ड्रिंक की एक होलसेल की दुकान करने वाले व्यापारी हैं। इनके द्वारा ये सूचना दिया गया था कि 2 व्यक्ति उनकी दुकान पे आए और उनके पास में 70 लाख रुपया था, जो तमंचे की बट से उनके सिर पे मारा उन्होंने और उनसे 2 बैग हैं वो पैसे रखे हुए थे, उसको लेके वो चले गए हैं। इसी पर तत्काल थाना प्रभारी और सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे लगे सीसीटीवी और आसपास की जो दुकानों के सीसीटीवी वो चेक किए गए और उनसे डिटेल में जो पूछताछ की गई तो घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और जो पैसे का जो सोर्स था वो सही तरीके से बता नहीं पा रहे थे। इसी पे हम लोगों ने विस्तृत पूछताछ की गई। आदरणीय डीआईजी महोदय के द्वारा भी वहाँ पे उनसे पूछताछ की गई और जो ये देखा गया कि उन्होंने अपना सीसीटीवी बंद किया हुआ था और दुकान पे उस समय 2 ही लोग थे, एक वो और एक उनके कंप्यूटर ऑपरेटर। इन दोनों से जब अलग-अलग पूछताछ की गई तो कुछ चीज़ें संदिग्ध प्रतीत हुई और फिर बाद में जब पूरा हमने जांच पड़ताल किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने 2 बैंक हैं, एक एक्स्ट्रा कैप के नाम से एक फाइनेंसिंग बैंक है और दूसरा बैंक है। उन दोनों बैंकों से इन्होंने मिंटीफाई के नाम से एक और बैंक है, इन दोनों बैंकों से करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन इन्होंने 2023 और 24 में लिया था, जो ये रीपे नहीं कर पा रहे थे और अभी इनको एजेंसी में करीब जनवरी माह में करीब 70 लाख रुपया जमा करना था और 24 तारीख को इन लोगों ने मीटिंग भी किया था सभी जो इनके और जो सब डीलर है उनके साथ में। तो इनको करीब 70 लाख रुपए का इन्होंने उस दिन डिसाइड हुआ था कि इस मंडे को जमा करना है और आज जब इनके पास में पैसे नहीं थे तो इन्होंने फिर इस तरीके से प्लान करके झूठी एक सूचना दी है। वहाँ पर इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी और इनके पास में पैसे भी नहीं थे। वहीं व्यापारी शिव कुमार का भी घटना के बाद बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर कर्जा था, जिसके चलते उन्होंने ये काम किया और उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लोन का दबाव बढ़ गया था, कर्ज में चला गया था, इसलिए हमने लूट की गलत सूचना दी। मैं इंश्योरेंस से भरपाई करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे माफ़ किया जाए, गलती हो गई, मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ। फर्जी लूट का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने व्यापारी से सीसीटीवी कैमरे दिखाने की बात की और व्यापारी ने कहा कि कैमरे खराब हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़, आजमगढ़।